गुजरात के अहमदाबाद में गुरुवार की दोपहर हुए विमान हादसे के दौरान मेडिकल हॉस्टल बिल्डिंग से टकराने पर ग्वालियर के आर्यन की मौत हो गई थी। उसका शव शनिवार सुबह ग्वालियर पहुंचा, जहां उसकी आखिरी झलक पानेपुरा जिगसौली गांव उम्मदाजपुरा। पूरे गांव में शोक का माहौल है। कांग्रेस और भाजपा नेताओं ने पीड़ित परिवार से मिलकर उनसे अपनी संवेदना जताई है। उल्लेखनीय कि भाजपा के ग्रामीण अध्यक्ष प्रेम सिंह राजपूत के नजदीकी रिश्तेदार लोकेंद्र सिंह का डॉक्टर आर्यन पुत्र था। वो पढ़ने में बेहद होशियार था। डॉक्टर आर्यन ने नीट परीक्षा में 700 में से 700 अंक लाकर पूरे प्रदेश में अपना नाम ऊंचा किया था। इसके लिए उसने कोई कोचिंग या ट्यूशन भी नहीं लगाया था। वो एमबीबीएस की पढ़ाई करने गुजरात के बीजे एमएससी कॉलेज में एडमिशन लिया था। गुरुवार की दोपहर जब वह अपने दोस्त के साथ मेस में खाना खा रहा था, उसी दौरान एयर इंडिया का बोइंग विमान उसकी बिल्डिंग पर आ गिरा, जिससे सीमेंट का भारी भरकम बीम गिरने से आर्यन दब गया और उसकी वहीं मौत हो गई। उसके कुछ साथी और मेस कर्मचारी भी इस हादसे में अपनी जान गंवा चुके हैं, जबकि विमान के 241 यात्री पहले ही मृत हो चुके थे। तो सब इससे क्या हम बयान नहीं कर पा रहे सब। ये पूरा गांव भी कल एक इस तरह से दुख की पीड़ा में है कि हर गांव के बच्चे बच्चे को दर्द है कि उसकी प्रतिभा पे सबको कष्ट है कि बच्चे ने घर रह कर पढ़ाई की और अम्मी अचंभित कर रहे। मेरा रियल साले का लड़का है तो मुझे भी अचंभ हुआ जो उसने नीट क्वालिफाइड की। इतने अंक आने से मैं आश्चर्य कर रहा था कि जो लड़का घर का भी काम देखता था, कोई कोचिंग नहीं की, उसके बाद इतने अच्छे अंक लाए और अच्छा कॉलेज मिल गया। मेरा बेटा भी उसके एडमिशन दिलाने गया था और उसको सब सिस्टम करवाया गया। जब पहली बार वो गया अहमदाबाद तो मेरे बेटे से कह रहा था, भैया मैं पहली बार ट्रेन में बैठ रहा हूँ, आज तक मैं ट्रेन में नहीं बैठा। तो वो सिर्फ अपनी पढ़ाई में ध्यान दे रहा था और कोई दुनियादारी से मतलब नहीं रखता था, मोबाइल से दूरी रखता था, यार दोस्तों से दूरी रखता था और इसका परिणाम ये सामने आया। हम कभी कल्पना नहीं कर सकते, उनके माँ बाप कल्पना नहीं कर सकते थे, नगर कल्पना नहीं कर सकता था, सभी रिश्तेदार बड़ी दुख की घड़ी में। और माँ बाप तो वो जीवन भर रोएंगे, ये मेरे को महसूस हो रहा है। उसकी पूर्ति कभी हो नहीं सकती। सरकार से हम यही चाहते साहब, जो जायज़ मदद हो वो तो लुट गया। पढ़ाई में भी उसने जो अपनी आर्थिक स्थिति से भी ऊपर पैसा जो भी खर्च किया, एफडी कराई थी, वहाँ भी एडमिशन हुआ तो उसने बेचारे ने कर्ज से लगे एफडी कराई बॉन्ड के रूप में। और सरकार से यही आशा रख रहे या सरकार की सहानुभूति है तो इस बेटे को भी जो इंटरव्यू दे रहा है इधर उधर, अभी वो पोस्टेड नहीं हुआ कहीं, तो उसकी भी कोई सरकार की मंशा हो जाए तो उसको सरकारी नौकरी मिल जाए तो उसका भरण पालन माता पिता का हो जाएगा। ऐसी हम आशा करते, जो भी आर्थिक मदद हो सरकार के साथ से वो मिल जाए उनको। सहानुभूति तो सबको ही देगा, अभी आर्थिक मदद मिल जाएगी तो उसका अगला भविष्य कुछ उज्जवल हो जाएगा उस परिवार का। यही हम आशा रख रहे हैं सरकार से। वैसे सर्विस में कोई प्रावधान मुख्यमंत्री जी कृपा कर लें तो सब नियमों को शिथिल करते हुए अगर उसको बड़े बेटे को उसकी सास की सेवा में कोई स्थान मिल जाए तो सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद होगा। निश्चित तौर पर मेरे ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में पहली ऐसी घटना हुई है और ये दुख का पहाड़ एक सिर्फ उनके घर परिवार पर ही नहीं, पूरे क्षेत्र पर टूटा है। जो बच्चा एक गांव से निकलकर, गरीब किसान का बच्चा, वो बड़ी मेहनत और मशक्क़त से गांव का किसान अपने बच्चों की पढ़ाई कराता है, और वो बच्चा जब जेबी मेडिकल कॉलेज में अहमदाबाद में पढ़ने गया, वो प्लेन क्रैश हुआ। वो इससे कहते हैं कि मौत जहाँ भी आती है तो वहाँ कोई बचा नहीं सकता है। वो प्लेन भी क्रैश हुआ तो वो जहाँ उनकी मैस थी उस पर आके गिरा, और 2 मिनट पहले इसका ही साथी बच्चा, उसने कहा चलो बाहर तक चलते हैं, तो उसने कहा मैं 2 मिनट बाद आता हूँ, तू चल। उसी 2 मिनट के बीच में ये हादसा हो गया, प्लेन क्रैश हुआ, वहाँ के गिरा
और बच्चे के सर पे जैसे छत टूटी, वो आके गिरी तो उसकी मौके पर ही मौत हो गई। जैसी खबर पूरे क्षेत्र में गांव में लगी तो सब लोगों को बहुत दुख हुआ इस बात के लिए। और दुख इस बात का भी है कि जब बच्चे को किसान पढ़ाता है, वो पढ़ा के जब बाहर भेजता है तो ये खुशी होती है चलो मेरा बच्चा पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी में जाएगा, तो पूरे मेहनत की जो उनकी कमाई होती है पूरी ज़िंदगी की, वो सार हो जाती है। अब वो तो कहते हैं पकी हुई चीज़ थी, बच्चा अपनी जगह पर पहुंच चुका था, उसको जॉब मिलनी थी, अच्छा पढ़ने में होशियार था, पर ये चीज़ जब हाथों से छीन ली जाती है, कृपा तो भगवान की होती है, पर ये बहुत बड़ी दुख की बात है। जब कोई चीज़ हाथ से चली जाए तो उसका बहुत ज़्यादा दुख होता है।